दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई भारी कटौती, 15 रुपये तक हुआ सस्ता। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया था। वहां उन्होंने समुद्र तट की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं और पर्यटन का बढ़ावा देते हुए लोगों से लक्षद्वीप की यात्रा करने की अपील की थी। इसके बाद अब सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए लक्षद्वीप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15.1 रुपये प्रति लीटर कटौती की है। आपको बता दें कि अब तक की यह सबसे बड़ी कटौती राशि है। बिहार में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव, जानिए कब किस सीट पर नामांकन। दोस्तों, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 2024 में आम चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होगी और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। इसके बाद 4 जून को सभी चरणों की एक साथ मतगणना होगी एवं इसी दिन नतीजे जारी हो जाएंगे। गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में सबसे पहले मतदान होगा, जबकि पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा जैसी सीटों पर सबसे आखिरी में चुनाव होंगे। अदालत में पेशी के बाद अब केजरीवाल को ईडी का नया समन 21 मार्च को बुलाया। दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेज दिया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले केजरीवाल ईडी के 8 समनों की अनदेखी कर चुके हैं। इसके खिलाफ ईडी ने कोर्ट में 2 याचिकाएं भी दायर की थीं। इस पर शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। इस जमानत से केजरीवाल को केवल कोर्ट से नियमित पेशी से राहत मिली है, लेकिन केस अभी भी जारी है। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है। गया पुलिस ने 1500 लीटर देसी शराब के साथ 9 बाइक की जब्त, तस्कर हुए फरार। दोस्तों, गया पुलिस ने गंभरी टांड में छापेमारी कर 1500 लीटर देसी शराब के साथ 9 बाइक जब्त की हैं। थानाध्यक्ष प्रशांत सिंह ने बताया कि पुलिस को देखकर तस्कर शराब से लदी बाइक छोड़कर फरार हो गए। बकौल थानाध्यक्ष, मामले में मद्य निषेध अधिनियम और उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर तस्करों की तलाश की जा रही है। अवैध बालू खनन मामले में ईडी का शिकंजा, बिहार और झारखंड में 2 लोगों के 4 ठिकानों पर छापेमारी। दोस्तों, बिहार में बालू के अवैध खनन से जुड़े बड़े सिंडिकेट की अभिप्राय बनी कंपनी ब्रॉडसन्स कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 2 लोगों के 4 ठिकानों पर ईडी की टीम ने शनिवार को छापेमारी की। अवैध बालू खनन से जुड़े पुंज सिंह और कृष्ण मोहन सिंह के आरा में 2 और धनबाद में 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन चारों स्थानों पर ईडी की टीम ने सुबह से ही तलाशी शुरू कर दी थी और यह देर शाम तक चली। इस दौरान आरा के 2 स्थानों आनंद नगर मोहल्ला और कोइलवर थाना क्षेत्र के धनडिहा गांव में सघन छापेमारी की गई। होली से पहले फिर बदलेगा यूपी का मौसम, इस दिन हो सकती है बारिश। दोस्तों, होली के पहले एक बार फिर यूपी का मौसम बदल सकता है। 19 और 20 मार्च को प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इन 2 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में आज और कल मौसम साफ रहने वाला है। दिन में तेज धूप खिलेगी तो शाम को हल्की ठंड महसूस होगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के अगले ही दिन मुंबई में आज कांग्रेस का ग्रैंड शो। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन है। मणिपुर से शुरू हुई करीब 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा के आखिरी दिन आज कांग्रेस के कई सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के अगले ही दिन यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस विपक्षी एकता के साथ दम दिखाना चाहती है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन, सपा मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के भी अपने बेटे आदित्य संग मौजूद रहने की संभावना है। वाराणसी में दुकान का शटर काटकर अंदर घुसे चोर, 15 मिनट में चुराया 15 लाख का सामान। दोस्तों,
वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में शनिवार को चोरों ने एक मोबाइल फोन की दुकान का शटर काटकर कई मोबाइल फोन समेत करीब 15 लाख का सामान चोरी कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 नकाबपोश चोरों ने 15 मिनट में घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस और फोरेंसिक की टीम मामले की जांच में जुट गई है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ खोला नया केस। आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नया मामला खोल दिया है। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी आज सुबह इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इससे पहले शनिवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ से बच रहे केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तारी से फौरी राहत देते हुए जमानत दी थी। केजरीवाल अब तक ईडी के 8 समन को दरकिनार कर पेश होने से इनकार कर चुके हैं। इसके चलते ईडी की ओर से इस मामले में कोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। दिल्ली में चुनावी घोषणा से सजा सियासी मैदान, मतदान के लिए 2 माह लंबा इंतजार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद राजधानी दिल्ली में भी सियासी मैदान सज गया है। एक ओर भाजपा तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। चुनाव मैदान में उतर चुके प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को अगले 69 दिन तक जनता के बीच पसीना बहाना होगा। राजधानी दिल्ली में वर्ष 2019 में 12 मई को मतदान हुआ था, लेकिन इस बार छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में मतदाताओं के बीच माहौल को बनाए रखने की चुनौती रहेगी। अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, चेहरा बचाने की भी जंग। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने सियासी चढ़ाव पर हैं। उन्होंने बीते 12 वर्षों में बगैर किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि या परिवार के नई पार्टी आप को राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने जिस कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी, आज उसी कांग्रेस के साथ 4 राज्यों में गठबंधन कर आप लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की चुनौती अपनी ईमानदार छवि को बरकरार रखने की है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर वह राजनीति में आए, आज खुद वह उन्हीं आरोपों में घिरे हैं। उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में करीब 1 वर्ष से जेल में है। यह लोकसभा चुनाव उनके लिए सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि जीत के साथ जनता के बीच अपनी छवि को सही साबित करने की चुनौती है। ईडी का मकसद केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार करना। जल बोर्ड वाले नए केस में आम आदमी पार्टी का दावा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का दावा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और नए केस में समन भेजा है। ईडी द्वारा शनिवार शाम को भेजे गए इस समन में केजरीवाल से दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित किसी जांच में पूछताछ करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार और ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरों पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। दोस्तों, बीपीएसएससी की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरों पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने 17 महीनों में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, लेकिन किसी नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। होली पर घर जाने वालों के लिए टेंशन वाली खबर, लंबी दूरी की बसें रद्द। दोस्तों, होली पर घर जाने की सोच रहे लोगों के लिए टेंशन वाली खबर है। नोएडा के मोरना स्थित बस डिपो से इस बार होली पर लंबी दूरी की बस नहीं चलेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों ने योजना में बदलाव किया है। सीएनजी मिलने में दिक्कत और लंबी दूरी के लिए यात्री नहीं मिलने के कारण फैसला किया गया है। गया में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाला बदमाश हुआ गिरफ्तार। दोस्तों, गया में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी से 5 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने बीरबल पासवान नामक बदमाश को गिरफ्तार किया है।
9 मार्च को मुंशी से रंगदारी की मांग करते हुए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की थी। एसडीपीओ प्रकाश कुमार ने बताया कि बीरबल खुद को नक्सली बताकर रंगदारी की मांग करता था।